हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज आ रही है सबको? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चों। अह, पिछली क्लास में हमने थोड़े बहुत पीवाईक्यू स्टार्ट किए थे क्या? ठीक है, आज हम थोड़ी और वैरायटी स्टैटिस्टिक्स में कवर कर लेंगे। हर वैरायटी का एक एक क्वेश्चन लिया है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक अपन ने जितना भी अभी पढ़ा है उन सारी वैरायटी में जो जो पीवाईक्यू भी आए हैं रिसेंटली वो हम प्रैक्टिस कर लेते। क्लियर है सबको? बोलो। यस सर। चलो, एक ये क्वेश्चन है, ये पहले किया तो नहीं था ना? नो सर। ठीक है, करो ट्राई। मैंने आपको कहा था कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन मीडियन पे भी आ जाता है। फॉर्मूला याद है सबको? ये लिखा हूँ, बताओ। मीडियन पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया है ना? बताओ, आया आंसर? यस सर। कितना आ रहा है? 208। तो जी अब देखो, क्या है क्वेश्चन टेंथ मतलब टेंथ की क्लास के फॉर्मूले बेस्ड था कि नहीं था? बोलो। यस सर। और रिसेंटली 2024 यस में सर। आया, लास्ट ईयर ही आया है। तो आपको है ना बस यही हिम्मत करके पेपर देने जाना है, वहाँ कॉन्फिडेंट से लेना। कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे जो डुएबल होंगे, हाँ है ना? बस प्रॉपरली कैलकुलेट। अब देखो ये इंटीजर टाइप आया, अगर हल्की सी भी कैलकुलेशन एरर करी इसमें तो डायरेक्ट -1 मिल जाएगा। और प्रॉपरली कैलकुलेशन करी, ढंग से वैल्यू पुटअप करी, पूरे नंबर देके जाएगा। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला हमारा ये होता है, जो क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा। फटाफट में बता देता हूँ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो, 3, 3 + 9 12, 12 + 10 22, 22 + 8 30, 30 + 6 36 है ना? यस सर। तो टोटल आपका 36 आ जाएगा।
तो एन आपका है 36 टोटल फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका क्या होता था, पहले n/2 करते हैं, है ना। यस सर। n/2 करोगे तो आएगा 18। अब 18 कौन सी इंटरवल में आएगा वो देखना है। 18 कहाँ आएगा, यहाँ तक तो 12 आएगा, 18 इसके अंदर आएगा, है ना। यस 12 के सर। बाद 12 और 22 के बीच में आएगा यहीं कहीं, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास। 18 आपका कहाँ पे आएगा, इसके अंदर, ठीक है। अब 12 के बाद ही 18 आता है, इसके अंदर मीडियन आता है, आपकी मीडियन क्लास क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास विल बी इक्वल टू 8 से लेके 12। अब मीडियन क्लास पता चल गई है, अब सारी चीजें पता करनी पड़ेगी। ये आपकी हो जाएगी लोअर लिमिट, एल इक्वल टू 8, क्लास साइज आपकी 4 के बराबर है ही है। फ्रीक्वेंसी कौन सी लेते हैं, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी लेते हैं 10 के बराबर। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम हमेशा प्रीसीडिंग की लेते हैं, इसके पहले की, पहले वाली कौन सी है, 12। क्लियर है, बस इन सब की वैल्यू यहाँ पुट अप कर दो, इन सब की वैल्यू यहाँ पुट अप करोगे तो मीडियन आ जाएगा, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। कितना बताया, 208। सर ये 10.4 आएगा, फिर 20 आएगा 208। अच्छा अच्छा, ये 10.4 आ रहा है क्या, ठीक है सॉरी, ये आ रहा है आपका कितना, मीडियन 10.4। यस सर। ओके थैंक यू थैंक यू। तो m की वैल्यू 10.4 आ रही है, तो 20 इंटू एम करोगे तो आ जाएगा 208। अब सही है, यस सर। ओके वेरी गुड। चलो एक वेराइटी ये कवर होगी, फंडामेंटल सबसे। अब अगली वेराइटी पे जाते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इसमें बोला है if the frequency distribution of the 40 student of a class is given, if the mean deviation about median is this। आपको x और y पता करना है, मीन डेविएशन और मीडियन दिया हुआ है आपको, और याद करो फॉर्मूला सिखा रखा है, करो ट्राई। xi दिया और fi दिया हुआ है। कोई बता देगा मीन डेविएशन अबाउट, किसी के अबाउट भी मीन डेविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या सिखाया था, एनीवन याद हो, xi दिया हो और fi दिया हो तो मीन डेविएशन निकालने का फॉर्मूला। सिग्मा FI XI/M। नहीं नहीं, वो तो मीन होता है, मीन डेविएशन। डेविएशन कैसे पता करने का बताया था, डेविएट कितना कर रहा है वो करते हो ना। और सोचो डेविएशन कैसे सिखाया था, डेविएशन, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, भूल भी गए क्या, सोचो जल्दी से बताओ एक, सर डेविएशन कैसे। समेशन एक्स मोड में है सर, एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन। हाँ समेशन, देखो सबसे पहले डेविएशन कैसे पता करा था, xi माइनस ए। अब ए यहाँ पे क्या है, जो भी आपका ए या तो मीन होगा या मीडियन होगा, है ना, ये डेविएशन होता था, उसका मॉड लेते थे, हाँ है ना। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब ये डेविएशन, या अगर डेविएशन का मैग्नीट्यूड आ गया, अब इसको आप fi से मल्टीप्लाई भी करते थे। क्लियर है, तो ये आपका आ जाएगा, आपका क्या लेना, समेशन fi xi माइनस m, इसका सम, इसका जो सम आएगा डिवाइडेड बाय समेशन fi। क्लियर है, इन दोनों का सम डिवाइड करोगे। ये याद है आपको कि नहीं याद है, यस सर। सही ठीक है। है। तो हाँ, ये मीन डेविएशन और मीडियन होता है ऐसा, लेकिन इसके पहले आपको मीडियन आई थिंक पता करना पड़ेगा। मीन डेविएशन आपको यस दिया सर। हुआ है और एक्स और वाई आपको पता करना है। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करो।
हुआ सॉल्व। देखो सबसे पहले मीडियन निकालना पड़ेगा आपको, इसके बाद ही एक्स आई माइनस एम करोगे। तो मीडियन कैसे लेगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 40 क्वेश्चन में बोला है, तो 40 है तो क्या करेंगे बताओ। मिडिल टर्म कौन सी होगी, बोलो। हेलो, आवाज आ रही है। यस सर। हेलो। यस सर। यस सर। हेलो, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है, आप तो बोलो एक मिनट। हेलो। यस सर। यस कुछ सर आ रही है। नेट वॉइस का इशू आ रहा है, मेरे को पता नहीं सर आ चल रही रहा है। आवाज। हाँ, आई थिंक वॉइस इशू आ रहा है बच्चों, आपकी आवाज मुझे आ नहीं रही क्लियर बिल्कुल। एक बार आप वापस बोलना अपनी तरफ से कोई। यस सर। यस सर। एक सेकंड। हाँ हेलो। हाँ मीडियन निकाला आप लोगों ने। यस सर। ओके, हाँ अब आवाज। यस सर। ठीक है, पहले आवाज कट गई थी बिल्कुल ही। ठीक है, तो मीडियन कैसे निकलेगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 40 है, तो मिडिल टर्म कौन कौन सी होगी। 20th और 21st। वेरी गुड, 20th एंड 21st। तो 20th टर्म कहाँ से आएगी, देखो यहाँ तक तो 18 टर्म है, 20 एंड 21st यहीं पे आएगी, 31। है ना। और दोनों के दोनों क्या आएगी, यस सर। 18 के बराबर। तो ये यस भी सर। 18, ये भी 18 के बराबर आ, ये भी 18 के बराबर आ, तो मीडियन निकल जाएगा आपका इन दोनों का एवरेज। वापिस वो का वही आएगा, 18 + 18/2 दैट इज 18, है ना, तो ये मीडियन आ गया। अब सबको 18 में से माइनस कर देना है, सबको 18 में से माइनस करके मैग्नीट्यूड लेना है। तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 3, 2, 1, 0, 1 और 2, हाँ है ना। अब इसको यस सर। मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रीक्वेंसी के साथ, 15, 16, 5, 0, x और 2y। अब इन सबका समेशन देख लो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है समेशन, 20, 36 + x + 2y। यस सर। ओके। यस। अब देखो दो इक्वेशन, एक तो टोटल फ्रीक्वेंसी आपको पता है, टोटल फ्रीक्वेंसी इन सबका एडिशन 40 के बराबर, टोटल फ्रीक्वेंसी किसके बराबर, 30 + x + 5। तो एक इक्वेशन तो वहां से आ जाएगी, 30 + x + y = 40, x + y = 10।
इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन मीडियन वाले फॉर्मूले से, मीन डेविएशन के फॉर्मूले से, तो मीन डेविएशन आपको दिया था 1 + 2 5 इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई मतलब 40। दूसरी इक्वेशन यहाँ से आएगी 1 + 2 5 इंटू 40 माइनस का 36 इक्वल टू x + 2y। यहाँ से x + 2y की वैल्यू आ रही है। इन दोनों को सॉल्व 14. करके हाँ, कितना आ रहा है 14। Yes, ओके sir. थैंक यू थैंक यू। इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को सॉल्व करके आप x और y आसानी से पता कर सकते हो। और X6 x6 y4 वेरी गुड। और आपको जो पूछा था 4x + 5y ये आ जाएगा कितना 44 है ना। Yes, sir. क्लियर है ओके। तो देखो ये yes sir सेकेंड वेराइटी अगेन यहाँ पे कैलकुलेशन का ही खेल है, प्रॉपरली ढंग से कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आ जाएगा। 4 नंबर देके जा रहे हैं इससे कुछ, ठीक है। तो ध्यान रखना मीन डेविएशन का एक फॉर्मूला हो गया। फिर एक चलो एक वेरिएंस पे करो। द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द 6 ऑब्जर्वेशन आर दिस एंड दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो मीन और वेरिएंस का आपको फॉर्मूला लिखा रखा है, ट्राई करो। फंडामेंटल फॉर्मूला जो मीन और वेरिएंस का है।
हो गया सॉल्व? फॉर्मूला बताओ चलो जल्दी से पहले। Yes, sir. हाँ, मीन का फॉर्मूला क्या होगा? अगर सिर्फ एक्स आई दिया है यहाँ पे, अनग्रुप डेटा है, तो मीन का फॉर्मूला जल्दी। Sigma xi over n. वेरी गुड। वेरिएंस का फॉर्मूला? Sigma xi minus mean का whole square by n. एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, या फिर अगर आपको शॉर्टकट मेथड अप्लाई करना तो शॉर्टकट पे अप्लाई कर सकते हो, एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। पर इस वाले से ज्यादा फायदा होगा क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस का मैग्नीट्यूड कम आ जाएगा, ठीक है। और ये दो ही फॉर्मूला लिख पाया था आपको मैंने, हो जाना चाहिए तब तक। एक्स आई आपको दिया हुआ है, ए बी 68 44 48 60, है ना, बस इतना ही है ना। हाँ ठीक है। Yes, sir. क्वेश्चन में बोला मीन भी दिया है और वेरिएंस भी दिया है। तो पहले तो मीन आपको दिया हुआ ऑलरेडी, एक्स बार की वैल्यू कितनी गिवन है? 55, हाँ है ना। Yes, sir. मीन इज 55। अब वेरिएंस निकालने के लिए एक्स आई माइनस एक्स बार करना पड़ेगा, तो हो जाएगा ए माइनस 55 का मॉड, ठीक है, बी माइनस 55। 68 माइनस 55 कितना होगा? 13. Minus 13. 13, तब प्लस ही लेंगे अपन तो, सॉरी स्क्वायर करना है ना अपन को बाद में। अभी इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ मैं, ठीक है। स्क्वायर भी कर दो चलो, हाथ तो हाथ, सही है, आया ना। Yes, sir. Yes, sir. अब ये करो, माइनस 55 माइनस 44 11, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. और ये 55 माइनस 48 कितना है? 7. 7. और ये 15 5. 5, सॉरी हाँ 5। ओके, अब इनकी वैल्यू यहाँ पुट अप कर देंगे। सिग्मा स्क्वायर भी आपको दिया है वेरिएंस 194, वेरिएंस इज 194 इक्वल टू समेशन, इसका समेशन करना पड़ेगा, ए माइनस 55 का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस 55 का होल स्क्वायर 13 स्क्वायर 11 स्क्वायर 47 स्क्वायर और 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 6. 6. 6। अब यहाँ से आपके पास ए और बी में एक रिलेशन आएगा, ठीक है। तो दूसरा रिलेशन कहाँ से लाए? Mean से. मीन से, वेरी। दूसरा रिलेशन मीन से निकालना पड़ेगा। एक्स बार की वैल्यू समेशन एक्स आई बाई एन होती है, एक्स बार 55 इक्वल टू समेशन एक्स आई, ए प्लस बी प्लस 68 प्लस 44 प्लस 48 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 6। यहाँ से ए और बी में एक रिलेशन आएगा, ठीक है। और यहाँ से आपको ए और बी में 110. 110 आ रहा है, Yes. Yes, Yes, sir. sir. ओके। तो यहाँ से एक रिलेशन आएगा, उन दोनों को सॉल्व करके ए और बी पता करना है। आया? बताओ। Yes, sir. ए कितना आ रहा है? 75. और बी? 35. 35. अच्छा, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। देखो ये भी क्वेश्चन आपका जेई मेंस का ही है, फंडामेंटल फॉर्मूला भी बेस्ड है। इसमें तो खैर 4 ऑप्शन उन्होंने दिए थे, मैंने ऑप्शन हटा दिए। हाँ करेक्ट है, ए 75 बी 35, वेरी गुड। फाइनली इन दोनों को सॉल्व करके ए 75 बी 35 आए, वेरी गुड। चलो एक वेराइटी और, ये जो पिछले क्लास में मैंने बताई थी, पढ़ो इसको ध्यान से। मीन आपको दिया हुआ है, समेशन एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है। ही लेटर फाउंड दैट टू ऑफ द वैल्यू 4 and 5 आर इनकरेक्टेड इंस्टेड ऑफ 6 and 8। तो वेरिएंस ऑफ द करेक्ट डेटा क्या होगा? पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था सेम वेराइटी, एक वैल्यू गलत कर दी थी तो वेरिएंस कैसे निकालना था।
सेम यहाँ पे भी करना है, इस बार दो वैल्यू गलत है, फंडामेंटल अप्लाई करो, सेम फॉर्मूला है, सेम तरीका है, करो ट्राई, करोगे, बोलो। यस सर। Yes. सर हो गया। हो गया, सेम वेराइटी थी, क्या आंसर आ रहा है 7। यस सर। अच्छा ठीक है, एक बार समझ लो सब लोग जिसको नहीं आ रहा है, 10 डेटा का 10 डेटा है आपके पास, द मीन दिया हुआ है उनका 5.5, ठीक है, फॉर स्टैटिकल डेटा x1 to x10 of 10 वैल्यू स्टूडेंट ऑब्टेन अ मीन ऑफ 5.5, और इसका पुराना समेशन xi स्क्वायर 10 का 371 है। He later found that he noted two values in the data incorrectly as 4 and 5, मतलब इसने पहले 4 and 5 ले ली, लेकिन लेना क्या था उसको 6 और 8, तो ये जो डेटा है 4 and 5 के हिसाब से है, तो आपको वापस से वही चीज करनी है, x1 प्लस x2 x8 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इसने क्या ले ली 4 और 5, और इसका मीन आ रहा था 5.5, ठीक है, तो यहाँ से आपके पास समेशन एक्स ही आ जाएगा, आई 1 से लेके 8 तक, 8 का सम आपके पास आ जाएगा कितना, 55 माइनस 9, तो ये कितना आ जाएगा 46, Yes, यस sir. ठीक है। दूसरा समेशन एक्स स्क्वायर से आएगा, तो समेशन एक्स स्क्वायर 1 से लेके 8 तक का सम प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 371, यहाँ से समेशन एक्स आई स्क्वायर आ जाएगा 1 से लेके 8 तक, है ना, ये आपको 10 टर्म का सम दिया होगा, 10 टर्म कौन सी है, कुछ कुछ ना कुछ 8 टर्म होगी और चारों 5, यहाँ से कितना आ जाएगा 375 माइनस 25 माइनस 16, ये कितना आ रहा है Sir, 371 है। 371, हाँ सॉरी 371 माइनस 25 माइनस 16, तो समेशन एक्स आई स्क्वायर 1 से लेके 8 तक का स्क्वायर का सम, ये हमारा आ जाएगा, बताओ। तीन सौ बीस आएगा आई थिंक, चेक करना, ठीक है।
अब अपन को क्या पता करना था, करेक्ट का वेरिएंस। तो पहले करेक्ट मीन पता कर लो। सर 330 नहीं हमें आएगा? क्या हुआ, 330 नहीं आएगा? 330 आ रहा है, सॉरी, हाँ हाँ, मेरा कैलकुलेशन एरर हो गया, 330 करेक्ट। तो नया मीन क्या जाएगा, पुराने 8 का सम तो आएगा इसे, हाँ है ना, 8 में तो कोई चेंज यस नहीं हुआ, सर। नया Yes. नया एंट्री क्या था, 6 और 8, तो 6 और 8 ऐड कर दोगे, 60. डिवाइडेड बाय एन, एन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 10। तो ये नया मीन कितना आ रहा है, समेशन एक्स आई 46 +6 +8 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, ये कितना आ रहा यस सर। है, 6. 6 आ जाएगा। 6। तो ये नया मीन 6 आ गया आपके पास। फंडामेंटल से जाया करो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन कभी आपको ये दिक्कत नहीं रहेगी कि गलती तो नहीं है। अब नया वेरिएंस निकाल लो, वेरिएंस के समेशन एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो एक्स आई स्क्वायर मतलब सारी 10 टर्म का सम, सारी 10 टर्म का सम में शुरू के 8 टर्म का सम आएगा, और जो नई टर्म है कौन सी है, 6 स्क्वायर +8 स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, नया मीन। तो कोई सही लिखा है, समझ में आ रहा है आपको, Yes, sir. यस सर। 330 +36 +8 8 Yes, का sir. 64 डिवाइडेड बाय 10 माइनस का 36। अब ये पता कर लेते, 330 +36 +64 430. 430। 430 डिवाइड बाय 10 आ जाएगा 43, 43 माइनस 36 कितना आ रहा है ये, 7। ओके। 7. देखो डुएबल है कि नहीं, 2025 इसी साल का क्वेश्चन है, अब देख लो आपके सामने, हाँ है ना, यस सर। Yes, बोलो। sir. ठीक है, तो इस चैप्टर को इसलिए मैं थोड़ा सा कह रहा हूँ, अपन और प्रैक्टिस आगे फिर करेंगे दिसंबर में, लेकिन अभी फंडामेंटल एटलीस्ट आपका कवर हो गया। चलो एक और वैरायटी कर लो सेम।
सर हो गया। हो गया। Yes, sir. हाँ Okay. The mean and the variance of the 5 observation are the same. The few of the observation are the sum of the cube of the remaining 2 observation. जल्दी देख लो फटाफट। 5 ऑब्जर्वेशन का मीन और वेरिएंस दिया हुआ था, 1, 3, 5, ए और बी। उनका मीन है, तो 1 + 3 + 5 + a + b डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू मीन के बराबर, दैट इज 5। तो यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा, कितना रहा a + b? 16। 16. 16। ओके, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन, वेरिएंस दिया हुआ था, वापस से वही कहानी। चाहो तो समेशन एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार को होल स्क्वायर कर दो, या एक्स आई माइनस एक्स बार को होल स्क्वायर कर दो, बात एक ही है। वेरिएंस का फॉर्मूला दोनों सिखा रखे हैं, है ना। यस सर। यस सर। वेरिएंस वेरिएंस कितना दिया हुआ है आपको? 8। 8 इक्वल टू समेशन एक्स आई स्क्वायर। एक्स आई स्क्वायर मतलब 1 + 9 + 25 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार। एक्स बार दिया हुआ था 5 का स्क्वायर। 5। ठीक है, तो यह हो जाएगा 8 + 25 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 10 + 35 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से आपके पास दूसरा रिलेशन आ जाएगा। कितना आ रहा है ये? इसका कुछ निकाला था आपने? 130। कितना? 130। 130। ओके। इक्वेशन नंबर 2, दो इक्वेशन दो वेरिएबल। पूछा क्या था? सम ऑफ द क्यूब ऑफ द रिमेनिंग 2 ऑफ द, सम ऑफ द क्यूब पूछा था, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब Q पूछा plus है। BQ. ए क्यूब प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ऐसा कुछ था ना। यस सर। ओके, तो ये पता है, प्रोडक्ट ए बी कैसे निकालोगे? यहाँ वैल्यू पुटअप कर दोगे ना, ए प्लस बी पता ही है आपको, 16 इंटू 130 माइनस ए बी कैसे निकलेगा? ए प्लस बी के होल स्क्वायर से A निकालो। plus B फर्स्ट का होल स्क्वायर इक्वेशन कर दे तो यस तो फिर है ना, देखो 2ab। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर इक्वल टू 130 प्लस 2ab। यहाँ से ए बी का वैल्यू आ जाएगा, ये ए बी का वैल्यू यहाँ पुटअप कर देना। क्लियर है? Yes, यस sir. सर। ओके, चलो ये कर लो। मीडियन का एक फंडामेंटल क्वेश्चन आया था इसी हिसाब से। सर हो गया। हो गया ट्राई सबका?
Marks obtained by Yes, the sir. student of the class 12 are present in the frequency list with the class with the median of this group data is 14. मीडियन दिया हुआ है 14. मीडियन क्लास भी दी हुई है. फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास गिवन है. इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मार्क्स आर लेस देन 12 आर 18. ये क्या गिवन है? commutative frequency. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ओके, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट. फॉर्मूला अप्लाई करना है बस मीडियन का. मीडियन दिया हुआ है ना? Yes, लोअर sir. Yes, लिमिट sir. पता है 12, क्लास विड्थ पता है 6, फ्रीक्वेंसी पता है 12, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पता है 18, एन पता करना है. कितना आ रहा है एन? 44. 44. ओके, कर लोगे सब लोग? Yes, है sir. ना? Yes, sir. चलो ये करो वेरिएंस. हाँ हाँ बोलो.
हो गया? Yes, sir. हाँ, कैलकुलेशन लेंदी जा रही है क्या? बाकी लोगों का हुआ है? वेरिएंस दिया है 160, वो पूछा सी कितना होगा। इस बार देखो एक्सआई में आपको वेरिएबल दे दिया, सी, 2C, 3C, 4C, 5C और 6C, है ना? और FI में पूछा है, तो FI तो दिया हुआ है, सॉरी 2 1 1 1 1 1। जल्दी कर लो सॉल्व। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा। आप लोगों ने निकाला था मीन? सर अलग फॉर्मूले से किया। अच्छा अच्छा अच्छा, कौन सा वाला? यहाँ पे क्या दिया हुआ है? XC, X, 2C, 3C, 4C, FI दिया हुआ है। तो बिना मीन के निकाला है सर? Yes, sir. कौन सा फॉर्मूला? Sigma fx square by n minus sigma fx by n whole square. तो वो अलग फॉर्मूला थोड़ी है। सिग्मा xi स्क्वायर बाई n माइनस सिग्मा xi बाई n का होल स्क्वायर, ये लगा है ना? Yes, sir. तो ये है तो क्या वही तो है, x बार का होल स्क्वायर, है ना? x बार ही तो है ये। Yes, sir. तो फिर फॉर्मूला वही है, अलग थोड़ी है। x बार समेशन xi बाई n मतलब x बार ही तो होता है। ठीक है, तो fi xi कर लेना, कितना हो जाएगा ये? 2C, 2C, 3C, 4C, 5C, 6C, इसका समेशन करोगे तो कितना आएगा? 2C 22, प्लस sir. 2। कर लोगे सब लोग? बताओ। Yes, sir. ठीक है, डुएबल है ना? हाँ। अच्छा, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब इस वीक का जो प्लान है, अब जैसे आज अपना मंडे, अब अगली क्लास होगी कल, और फिर 2 और क्लास है, लगभग 3 क्लास और है। अगली 3 क्लास में हम सीक्वेंस एंड सीरीज करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप कोशिश करना, थोड़ा फंडामेंटल अगर टाइम मिल पाए तो कुछ रिवाइज कर पाओ। ठीक है, और अगले क्लास में सीक्वेंस एंड सीरीज का टॉपिक पढ़ेंगे, जितने क्वेश्चन हो पाएंगे उतने इसी वीक में इसको वाइंड अप कर देंगे। क्लियर है? Yes, sir. Yes, ओके, sir. स्टैटिस्टिक्स Yes, का फंडामेंटल कर लिया अपन ने, बाइनोमियल कर लिया, स्टैटिस्टिक्स कर लिया, बाइनोमियल कर लिया, और सीक्वेंस सीरीज हो जाएगा। तो ये 3 टॉपिक आपके मेजर टेस्ट में भी आ रहे हैं, जो अगला मेजर टेस्ट है। तो मेजर टेस्ट के हिसाब से आपके तीनों टॉपिक तैयार हो गए। और उसके पहले हमने क्या किया था, मैट्रिसेस का, फंक्शन का और ITF का रिवीजन भी कर लिया। तो अपन ने लगभग ये सारी चीजें पढ़ ली। अब आपको एक्स्ट्रा में मेजर टेस्ट में लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी अच्छे से करना है। ठीक है, तो आपका मेजर टेस्ट का सिलेबस बहुत अच्छे से हो गया। इस बार कोशिश करना प्रिपरेशन अच्छे से करके अच्छे नंबर लाओ। क्लियर है? Yes, sir. ओके, yes. Yes, sir. चलो, थैंक यू एवरीवन।